नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, आज बात करेंगे यस बैंक शेयर की लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, मैं आपको हाइलाइट्स पॉइंट्स बता देता हूं। कंपनी के प्रॉफिट आउट हो चुके हैं Q2 के 74% के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। ईयरली ऑन ईयरली बेसिस में ग्रोथ नज़र आ रही है और साथ में कंपनी की एसेट्स क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, और साथ में एक ये भी अपडेट निकल के आता है, जैसे आपको याद होगा, एक MK सिक्योरिटी नाम की कंपनी है, मतलब ब्रोकरेज हाउस बोल सकती हो, इसने स्टॉक का टारगेट ₹5 का दिया था और दोबारा से उनका स्टेटमेंट आया है कि ये स्टॉक की एसेट्स क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी की तरफ से बयान आया कि एसेट्स क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। ठीक है, तो उनका ये मानना है कि स्टॉक आपको ₹5 के टारगेट तो नहीं, ₹10 के टारगेट दिखा सकता है। तो दिखाता हूँ आपको फुल स्टोरी, फुल रिपोर्ट कि यस बैंक शेयर के आप क्या कर सकते हो और हाँ, कहाँ स्टॉक में हम अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ कि प्राइस में हमें कहाँ स्टॉक में अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के, देख सकते हो Q1। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक ये Q2 है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हो 225 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलता है। वही बात करते हैं, देखो यहाँ में ये भी लिखा है एसेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है। ठीक है, अगर बात करते हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया MK सिक्योरिटीज़ नाम की एक ब्रोकरेज हाउस है, इनका जो अनुमान है, ये मानना है कि स्टॉक आपको सेल ही करके चलना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं आता है और साथ में इसकी एसेट्स क्वालिटी में क्वेश्चन मार्क है। और दोस्तों ये भी आपको मन में रखना चाहिए। ठीक है, बात देखो, कभी भी किसी स्टॉक को अगर आप बाय कर रहे हो तो उसके जो आप बोल सकते हो पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो अगर स्टॉक डाउन में जाता है ना, नीचे गड्ढे की तरफ जाता है, मतलब नीचे की तरफ घुसता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक का जो सपोर्ट एरिया ₹10 के आसपास है, समाव अगर ये एरिया टूटता है तो स्टॉक में डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जैसे आपकी आइडिया शेयर में देखने को मिली थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। और जैसे आपको पता है, कंपनी के जो प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे आए एज़ कंपैरिजन लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था, अच्छे प्रॉफिट है, उसके बावजूद भी स्टॉक 3% की गिरावट दर्ज की गई है। रीज़न क्या निकल के आता है, देखो पर्सनली मुझे जो लगता है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, कोई भी स्टॉक में ना प्राइस प्लस मूवमेंट, ठीक है, और कुछ न्यूज़ फैक्टर जो होते हैं, अगर ये समझ लो कि किसी रिजल्ट जब भी आउट होते हैं, रिजल्ट्स आने से पहले स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो समझ जाना कि स्टॉक के जो रिजल्ट्स है वो अच्छे आने वाले। और वो मोस्टली केस में देखा गया है, वो स्टॉक में जिस दिन रिजल्ट आएंगे वो स्टॉक गिरता है, उस समय बड़े प्लेयर्स स्टॉक से एग्जिट करते हैं, छोटे प्लेयर्स एंट्री करते हैं। सबसे बड़ी गलती रिटेल यही करता है। और दूसरी चीज़, आप इसके चार्ट में देख सकते हो, ये हमें संकेत दिख रहे थे कि स्टॉक में कुछ ना कुछ बड़ी हलचल हो रही है और इसी वजह से स्टॉक का प्राइस देखो कितने रुपए से ऑलमोस्ट देख सकते हो ₹12 के आसपास, ₹10 की, ₹11 के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक ने ₹14-15 का हाई लगाया। तो मतलब काफ़ी अच्छी रिटर्न स्टॉक ने ऑलरेडी दे चुका है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड था कि कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आने वाले, और वही हुआ। आज कंपनी के प्रॉफिट्स आउट हुए। ठीक है, और आज स्टॉक का प्राइस देखो 3% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिलती है यस बैंक में। ठीक है, अब मैं बात करते हैं कि यस बैंक में आप क्या कर सकते हो। देखो, अगर आपने स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक को आपने एक्यूमुलेट किया है, एवरेज किया है, तो मैं यही बोलूँगा, देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और मल्टी मंथली बेसिस का हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल का ये टाइम पीरियड है जहाँ से ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ स्टॉक में देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, यहीं स्टॉक में एक रेंज बन रही है और इसको एक फ्लैग पैटर्न टाइप का आप इसको बोल सकते हो। देखो, छतरी पैटर्न या फ्लैग पैटर्न बोल सकती हो। तो ये स्टॉक यहाँ पर अब थोड़ा टाइम बिताने वाला है, बहुत समय तक। ठीक है, तो अगर आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहती हो तो मैं यही बोलूँगा, ये रेंज दिख रही है आपको जो निकल के आती है ₹12 से ₹13 के रेंज में, आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। लेकिन ध्यान देना, एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप प्लीज़ एक बार अपने सिस्टम में अप्लाई करना, जो निकल के आता है ये लास्ट स्विंग। ठीक है, जो लास्ट स्विंग आपको दिखेगा, ये आई थिंक ₹11.50 के आसपास है। तो ₹11.50 का आपका लास्ट स्विंग स्टॉप लॉस होना चाहिए एज पर द चार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिजल्ट आने के बाद कंपनी के में NSE BSE के डिलीवरी परसेंटेज में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो एक बार देख लेते हैं। तो यार दोस्तों, आप देख सकते हो यस बैंक, मैंने आपके NSE के डेटाबेस खोल दिया है। पोजीशन की बात कर लेते हैं तो देखो यहाँ ऑलमोस्ट 42% के आसपास की डिलीवरी हमें देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 11 करोड़ क्वांटिटी इंटरडे में ट्रेड की गई थी, ऑलमोस्ट 4.96 करोड़, मतलब 4.5 करोड़ क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 5 करोड़ क्वांटिटी लोग घर लेके गए। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि भाई ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा का माल आज इंटरडे में लोग घर लेके गए। तो काफ़ी अच्छा इसको आप नंबर बोल सकते हो। ठीक है, कि 100 करोड़ का माल घर लेके जाया जा रहा है लगातार। तो देखो, अगर ये
बाय DI और FII नहीं किया होगा तो वो तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए मतलब अगले 3 से 4 महीने के लिए भी आराम से होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास तो पैसा बहुत है। लेकिन अगर आपने स्टॉक को मात्र 15-20 दिनों के लिए बाई किया है, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए बाई किया है, तो वो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं है। समझ आया ना, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं है। ये स्टॉक में आपको मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलेगी। तो स्टॉक को अगर होल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो 10 रुपये और 11 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन स्टॉप लॉस सिस्टम में पक्का अप्लाई करना, क्योंकि देखो कंपनी के जो प्रॉफिट्स है लगातार अच्छे आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर भी, है ना, देख लो। तो यार दोस्तों आप देख सकते हो यस बैंक के मैं सितंबर 2021 के प्रॉफिट्स आपको एक बार नंबर्स दिखा देता हूँ कि कैसा रहा इसका इस महीने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स। देखिए कंपनी की जो सेल्स है, रेवेन्यू आप बोल सकते हो 4600 करोड़ है। मतलब सेल्स और रेवेन्यू कंपनी की काफ़ी अच्छी आ रही है लास्ट 2 सालों से। मतलब अगर कंपेयर करोगे तो इस बार काफ़ी अच्छी आई है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, देखो 223 करोड़ 2 to 3 करोड़ के आसपास का कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया है। और लास्ट क्वार्टर में 204 करोड़ था। इसका मतलब ईयरली परफॉर्मेंस तो देखो अच्छी हो रही है। उस समय 120 करोड़ था सितंबर 2020 में, और आज 223 करोड़ है। ईयरली परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, साथ में क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी कंपनी की अच्छी हो रही है। लास्ट 4 क्वार्टर देख लो, कंपनी के जो प्रॉफिट है लगातार ऐसे जा रहे हैं, और स्टॉक का प्राइस भी लगातार एक रेंज वेटेड का डब्बा बन रहा है। डब्बा मतलब एक एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है। और यही होता है, मैंने आपको एक बात बोली है, किसी भी कंपनी की अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 1 ईयर के प्रॉफिट चेकआउट किया करो। तो अभी कंपनी का 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो करंट TTM में कंपनी के जो प्रॉफिट्स है, यहाँ पर आपको लॉस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर पे कंपनी का लॉस बहुत बड़ा था, उससे पहले भी लॉस था। तो देखो ये होता है, किसी भी कंपनी को या स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आप कोई भी स्टॉक बाय कर लो, सेल कर लो, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो ईयरली परफॉर्मेंस चेकआउट किया करो। मात्र 2-3 क्वार्टर अच्छे आने से वो स्टॉक अच्छा नहीं बन जाता, जब तक उसके चारों क्वार्टर के रिजल्ट्स ना आ जाए और हर साल वो क्लोजिंग प्लस में नहीं दे रहा हो। अगर वो ये काम करता है तो देन यू कैन इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो शॉर्ट टर्म के बेसिस में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करो, उसमें आप स्विंग करो। स्विंग का मतलब होता है कि आप स्टॉक को 1 महीने, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, जितना आपसे बनता है उतना होल्ड करो, प्रॉफिट गेन करो और एग्जिट करो। तो ये आपको करने की आवश्यकता है अगर आपका माल काफ़ी ऊपरी लेवल्स में स्टॉक में फंसा हुआ है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर्स A1 है, एसेट्स क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। फिर भी जो MK सिक्योरिटी है वो सेल टारगेट इसलिए दे रहा होगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई देखो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से स्टॉक नहीं है अभी, ठीक है। क्योंकि देखो ईयरली परफॉर्मेंस कंपनी की आ रही है रही, लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस के साथ करना। 11 रुपये का आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में रहना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।